साथियों, क्या आप भी अपने पौधों में महंगी महंगी खाद बाजार से खरीद करके डाल करके परेशान है? बिल्कुल ग्रोथ हो ही नहीं रही है और बिल्कुल परेशान है, ना तो उसमें फूल आ रहे हैं ना तो उसमें फल आ रहे हैं और पौधा भी अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, जड़ें भी डेवलप नहीं हो रही हैं। साथियों, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो साथियों आपको अब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको जो है आपके किचन से जो वेस्ट निकलने हैं उनका इस्तेमाल करके एक ऐसी पावरफुल होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके दिखाने जा रहा हूं, जिसको यदि आप अपने पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधों में साथियों ग्रोथ तो दूर की बात है, आपके पौधों में फूल और फल की भरमार हो जाएगी, ढेर लग जाएंगे। सारे पौधों में जो है फल ही फल और फूल ही फूल नज़र आएंगे। तो साथियों, इस पूरी जानकारी को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। हमारे जितने भी किचन गार्डनिंग करने वाले भाई बहन हैं, चाहे वो टेरिस पे गार्डनिंग कर रहे हो, बालकनी में गार्डनिंग कर रहे हो या दोस्तों अपने छत पर गार्डनिंग कर रहे हो, वे सभी लोग जो है जो उनके घर के किचन से कचरा निकलता है उसको वो लोग जो है वेस्ट समझ करके बाहर फेंक देते हैं और बाहर फेंक देते हैं तो साथियों वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट ख़राब होता है हमारा और साथ में दोस्तों बहुत सी बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप इस कचरे को बिल्कुल भी ना फेंकें। ये कचरे दोस्तों आपके पौधों के लिए जो है वरदान है, एक तरीके से कहा जाए तो बिल्कुल अतिशयोक्त नहीं होगी, क्योंकि आपके किचन से जो भी कचरा निकलता है उसके अंदर साथियों जो है पोषक तत्वों की भरमार होती है। वह सूक्ष्म पोषक तत्वों से भी भरे रहते हैं, लेकिन साथियों हम उसका उचित उपयोग नहीं करते हैं, जिससे हमारे गार्डनिंग में भी हमको दिक्कत आती है। हम रासायनिक खादों का प्रयोग करने लगते हैं, हमारी मिट्टी में जो जीवाणु हैं वो समाप्त हो जाते हैं और दोस्तों हमारी मिट्टी जो है वह पोषक तत्वों से वंचित रह जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उनमें कलियां और फूल नहीं बन पाते हैं। तो साथियों, आप लोगों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी इस कचरे को अपने घर से बाहर ना फेंकें, आप इसको संभाल करके रखें, कलेक्ट कर लें। और साथियों, इन्हीं कचरों से आज मैं आप लोगों को एक खाद बना करके दिखाने जा रहा हूं। तो आइए साथियों, हम उन कचरों को या जो किचन वेस्ट से छिलके निकलते हैं उनको जान लेते हैं कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं पोषक तत्व के रूप में। साथियों, आपके घर में आलू का छिलका तो निकलता ही निकलता है। साथियों, ये देखिए आलू का छिलका। आपको इस आलू के छिलके को बिल्कुल फेंकना नहीं है, कलेक्ट करके रख लेना है। साथियों, इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक है, फास्फोरस भी इसके अंदर है और साथियों इसके अंदर जो है बहुत से ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी वजह से हमारे पौधों की जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग तथा दोस्तों फ्रूटिंग भी होती है। तो ये आलू का छिलका जो है इतना लाभदायक है। दूसरा छिलका साथियों, हमारे घर पे डेली प्याज के छिलके इस तरीके से निकलते हैं। इस प्याज के छिलके के अंदर साथियों जो है फास्फोरस है, सल्फ़र है बहुत अच्छी मात्रा में और साथ में दोस्तों इसके अंदर थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी है और फिर सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में जो है सल्फ़र है ही है, साथ में मैग्नीशियम है और साथियों दोस्त में इसमें कैल्शियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से साथियों ये हमारा जो है छिलका भी बहुत कामयाब छिलका है, इसका भी हम जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों ये है केले का छिलका जो आपके घर में निकलता ही निकलता है। तो साथियों आप इस केले के छिलकों को भी नहीं फेंकेंगे, कलेक्ट करेंगे। इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा इतनी अधिक है साथियों कि यह जो है आपके जिस पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं बन रहा है, उसको अगर इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो साथियों आपके उस पौधे में कलियां और फूल बनना स्टार्ट हो जाता है। इतना ताकतवर है साथियों ये छिलका। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारे पास लहसुन का छिलका है। इस लहसुन के छिलके के अंदर भी साथियों जो है फास्फोरस है और साथियों इसमें सल्फर है और इसके अंदर जो है एंटी बैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो साथियों एंटी फंगल भी है। तो इस तरीके से यह दोस्तों रोग को भी
हमारे पौधों की जड़ों से जो है समाप्त करता है। तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे इस खाद को बनाने में। साथियों हमारा देखिए अनार का छिलका है, इसके अंदर जो है साथियों आयरन इत्यादि है। तथा दोस्तों ये हमारे जो है सब्जियों के छिलके हैं, जैसे जो पालक इत्यादि है, गोभी है, इनके जो है डंठल हैं, इसके अंदर दोस्तों प्रोटीन है बहुत ज़्यादा। और साथ में साथियों इसके अंदर जो है बोरान भी है और विटामिन भी हैं इसके अंदर। इसी तरीके से साथियों ये हमारे सूरन का छिलका है, और सूरन का छिलका जो है चूँकि ज़मीन के अंदर है, इसलिए इसके अंदर साथियों जो है फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए दोस्तों यह पौधों की जड़ों के विकास पे बहुत ही योगदान अपना देता है। तो साथियों आप लोग इसे फेंकने की बिल्कुल गलती ना करें। इससे हम अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे बनाएंगे उस प्रोसेस को आइए जानते हैं। तो साथियों इसको बनाने के लिए आपको इस तरीके से 15 लीटर की एक बाल्टी लेना है, और उसके अंदर 10 लीटर तो मिनिमम पानी आपको ले ही लेना है। 10 लीटर पानी लेने के बाद फिर आपको जो है 3-4 दिन का कचरा जो आपके छिलके के रूप में आपके किचन से निकलता है उसको कलेक्ट करके तब इस तरीके से आपको, चाहे अलग अलग रखिए चाहे एक में ही मिला दीजिए, आपको ऐसे कलेक्ट कर लेना है। और फिर इन्हीं कचरों को जो है इसके अंदर डालना है। डालना कैसे है दोस्तों, लोग ऐसे ही इसी तरीके से डाल देते हैं, और डाल देने के बाद जो है ढक देते हैं, और फिर जो है उसमें जो है बदबू आ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन इत्यादि नहीं पहुंच पाती है। तथा साथियों होता ये है कि इसको फिर हमको छानने में बहुत दिक्कत होती है, हम छान नहीं पाते सही ढंग से, और इसके साथ में पौधों की जड़ों में ये भी चले जाते हैं जिसकी वजह से फंगस बन जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरह का जो है मार्किंग टाइप का आपको इस तरीके से झोला ले लेना है, जिससे जो है पानी बहुत आसानी से अंदर बाहर जा सके। या फिर आपको इस तरीके से आलू का जो है ये बैग होता है, इसके अंदर आलू आता है, इस तरीके से आप इसको ले लीजिए। या फिर इस तरह की जो बोरी है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्याज की भी बोरी जो आती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सीधा सीधा नेटदार जो है बैग लेना है जिससे पानी आर पार निकल जाए। तो मैंने जो है ये देखिए ले रखा है साथियों, और इसके अंदर अब मैं अपने इस आलू के छिलके को डाल देता हूँ, और इसी तरीके से मैं अपने सारे छिलके इसके अंदर भर लूँगा। अब साथियों देखिए हमने इसको भर लिया है, और ये हमारी पोटली बन करके तैयार है। इसे साथियों हम जादू की पोटली कहते हैं। ये हमारी जादू की पोटली बन करके तैयार है, और इस तरीके से आप इसको करिए और फिर इसके अंदर आप डाल दीजिए। और साथियों फिर जब ये डल जाएगा तो आप इसको जो है कम से कम 2 दिन के लिए आपको सेमी शेड एरिया में रखना है, और अधिक से अधिक आप इसको 5 दिन तक रख सकते हैं। 2 दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दिन के बाद साथियों जो है इसके अंदर गंध आना प्रारंभ हो जाती है, इसलिए आप 2 दिन के लिए इसको रखिए। 2 दिन के बाद जब ये खाद बन करके तैयार होती है तो साथियों इसको आप जो है फिर अपने पौधों को दीजिए। और साथ में साथियों ये इसको भी दोबारा जो है फिर अगले 2 दिन के लिए आप इसको फिर से 10 लीटर पानी में डाल करके खाद बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो साथियों आपका जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बन करके तैयार हो जाएगा, और फिर छानने में भी दिक्कत नहीं होगी, और दोस्तों इसके अंदर फिर बदबू भी नहीं आएगी। आपका जो है बिल्कुल आम के आम गुठलियों के दाम एक तरह से मिल जाएंगे आपको। तो चलिए साथियों अब हम इसे जो है सेमी शेड एरिया में 2 दिन के लिए रख देते हैं, इसको ढक करके इस तरीके से। तो चलिए साथियों मिलते हैं 2 दिन की अपडेट के साथ। साथियों हमें किचन वेस्ट से निकले हुए छिलकों से खाद बनाए हुए 2 दिन हो चुके हैं, और ये खाद हमारी बन करके तैयार है। तो साथियों देखिए इसको हम खोल लेते हैं, और इसके अंदर जो हमारी ये पोटली है जादू की, इसको जो है अब हम साथियों इस तरीके से गाड़ लेते हैं अच्छे ढंग से। इसके सारे पोषक तत्व जो हमारे छिलकों के हैं वो इस पानी के अंदर आ चुके हैं साथियों। इस तरीके से देखिए ये साथियों हमने इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए इस पोटली में छिलकों को 2 दिन के लिए इसीलिए रखा ताकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बदबू ना आए। तो साथियों इस तरीके से अगर आप अपनाते हैं तो आपके फर्टिलाइज़र में भी कोई बदबू नहीं आएगी। तो आइए साथियों अब हम अपने इन छिलकों को देख लेते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। देखिए साथियों ये हमारे छिलकों की ये
पोजीशन है और इनके अंदर से सारे पोषक तत्व जो है छन करके इस पानी के अंदर आ गए। आइए साथियों, चलिए अब हम इनको जो है पौधों में देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो हमारा छिलका बचा हुआ है अभी, अब हम इसको जो है दोबारा 10 लीटर पानी में इसी तरीके से रख देंगे और 2 दिन के बाद फिर हमारा ये फर्टिलाइज़र इन छिलकों से बन करके तैयार हो जाएगा। वो भी काफ़ी पावरफुल होगा और साथियों हम इसी तरीके से उस फर्टिलाइज़र को भी अपने पौधों में दे लेंगे, जिसमें कोई भी बदबू नहीं आएगी। और साथियों, यदि आपके किचन में 2 दिन के बाद और भी छिलके हैं तो आप उनको भी इसके अंदर डाल सकते हैं। क्यों अब हम इस पावरफुल फर्टिलाइज़र को ऐसे ही अपने पौधों में नहीं देंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे। ये बहुत ही शक्तिशाली खाद है साथियों। इसमें सभी पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व जितने भी हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और साथियों जो सल्फर है, ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्व आ चुके हैं इस पानी के अंदर। तो साथियों जो है अब हम इसको डाइल्यूट करते हैं। तो हमने जो है इसके अंदर अपने इस हजारे के अंदर जो है 2 लीटर पानी ले रखा है और इस 2 लीटर में ही हम इसको 2 लीटर और ले लेंगे। तो ये हमारा साथियों 2 लीटर तैयार है, ये हमने ले लिया है और इसको अब हम इसमें मिला देंगे। तो साथियों, अगर आप अपने पौधों पर इस तरह से ये खाद बना करके देते हैं तो आपको अन्य किसी भी बाजारू खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका इसी खाद से आपके सारे पौधे, चाहे वो फूल के हैं, चाहे वो साथियों आपके सब्जी के हैं, चाहे वो फल के हैं, सब जो है आप जो है इसी खाद से जो है अपने गार्डन को हरा भरा घना भी कर सकते हैं और फूलों से भर सकते हैं, फलों से भर सकते हैं। तो साथियों, आप सब्जियों के पौधों पर भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको ढेर सारी सब्जियां तोड़ने को मिलेंगी। साथियों, अब हम इस खाद को अपने गुलाब के पौधे में डाल देते हैं। 15 दिन पहले हमने इसको प्रयोग किया था अपने गुलाब के पौधों में। देखिए इस समय भी इसमें जो है फूल बन गए हैं और साथियों अब हम 15 दिन के बाद दोबारा इसको जो है इस तरीके से इसके अंदर करीब 200 ml डाल दिया है। और साथियों अब जो है हम जो है अपने नींबू वाले पौधे में इसको डाल देते हैं। इसके अंदर भी हम करीब 200-250 ml डाल देंगे क्योंकि ये 18 इंच का गमला है। इस तरीके से हमने इसमें भी डाल दिया। इसमें भी देखिए दोस्तों, इसमें भी हमने अपने इसी खाद को दिया है। काफ़ी हद तक जो है फ्लावर और जो है फूल आए हुए हैं। ये हमारा लौकी का पौधा है और इसमें कितने अच्छे फल लग रहे हैं साथियों, इसी खाद का प्रभाव है दोस्तों। हमने कोई अन्य खाद इसमें नहीं दिया है। इस तरीके से हम इसके अंदर जो है 200 ml करीब इसमें भी डाल देंगे और इस पौधे में भी 200 ml डाल देंगे क्योंकि दोनों पौधे हैं, दोनों पर भी बहुत अच्छे अच्छे फल आए हुए हैं। तो साथियों, हमने इस अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र को किचन वेस्ट से जिस तरीके से बनाया है, जो प्रोसेस अपनाई है, आपको उसी तरीके से बनाना है। और अगर आप इस तरीके से अपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाते हैं और अपने पौधों को जैसे मैंने इस्तेमाल किया है उस तरीके से इस्तेमाल अपने पौधों पर करते हैं तो साथियों आपको जो है बाजार से कोई खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही खाद ही आपके पौधों को अच्छी ग्रोथ दिलाएगी तथा दोस्तों फूलों से लाद देगी। और फल तो देख ही रहे हैं कि कितने लगे हुए हैं मेरे गार्डन में। तो साथियों, यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।